इस क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया कि इफ़ ए बी सी आर रियल नंबर्स सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1, then find the minimum value of 1 upon a minus 1, 1 upon b minus 1 and 1 upon c minus 1. To start the question and proceed further, first of all we need to know a concept of algebra. ये concept क्या कहता है कि अगर हम किसी भी नंबर को ऐड करें, फॉर एग्जांपल वो नंबर है x और उसका रेसिप्रोकल ले लें 1 upon x, इसकी जो वैल्यू हर बार निकल के आएगी या तो वो ग्रेटर देन 2 होगी या तो वो इक्वल देन 2 होगी, वो कभी भी उससे छोटी नहीं हो सकती। मैं फिर से बता रहा हूँ कि ये कंसेप्ट क्या कहता है कि हम कोई भी अगर नंबर लेते हैं x और उसका रेसिप्रोकल लेते हैं उसी नंबर का, जैसे 1/x, तो उसका जो सम होगा वो हर बार क्या होगा, ग्रेटर देन 2 होगा या उसके ही इक्वल होगा। तो अगर इसको ऐसे ही वर्ड्स में लिखना जाए तो नंबर को अगर हम ऐड करें और उसके साथ उसके रेसिप्रोकल को अगर हम ऐड करें तो उसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, हर बार ग्रेटर देन और इक्वल टू 2। ठीक है, अब हम प्रोसीड करते हैं। हमें ये बोला गया था कि ए बी सी रियल नंबर्स हैं जिसमें ए प्लस बी प्लस सी 1 है, तो हमें इसकी मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम प्रोसीड करेंगे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसका एलसीएम लेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन ए। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस बी अपॉन बी, और थर्ड वाले टर्म को हम लिख सकते हैं 1 माइनस सी अपॉन सी। ये हो गया, ठीक है। अब इतना हमें पता चल गया। अब हम 1 माइनस ए की वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट करने की कोशिश करते हैं। हमारी इक्वेशन क्या थी, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 1। अगर 1 माइनस ए चाहिए तो मैं उधर ले जाके माइनस ए कर दूंगा, तो 1 माइनस ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, बी प्लस सी। तो वो मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ उसके बदले, तो बी प्लस सी डिवाइडेड बाय ए। अब हमें 1 माइनस बी की वैल्यू चाहिए, तो फिर से हमारा ए प्लस बी प्लस सी कितना था, 1। तो 1 माइनस बी की वैल्यू हमें कितनी मिल जाएगी, ए प्लस सी आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ ए प्लस सी डिवाइडेड बाई बी। ऐसे ही आप 1 माइनस सी की वैल्यू निकालेंगे तो 1 माइनस सी की वैल्यू हमारी आ जाएगी ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी। ये हमारी वैल्यूज़ आ गई तीनों। अब हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे सिंपली। तो ये जो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका डिनोमिनेटर तो क्या हो जाएगा, ए बी सी, ये इसका डिनोमिनेटर हो जाएगा। अब न्यूमरेटर को करते हैं मल्टीप्लाई, पहले बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी करते हैं, यहीं पे कर लेते हैं। तो बी प्लस सी इंटू ए प्लस सी, बी इंटू ए बी ए प्लस बी इंटू सी बी सी प्लस सी इंटू ए सी ए प्लस सी इंटू सी सी स्क्वायर। ये इन दोनों टर्म का आ गया, और फिर तीसरा टर्म क्या था, इसको मल्टीप्लाई करना था ए प्लस बी से। तो बी ए इंटू ए बी ए स्क्वायर प्लस बी सी इंटू ए, ये हो जाएगा ए बी सी प्लस सी ए इंटू ए सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इंटू ए सी स्क्वायर ए प्लस बी ए इंटू बी बी स्क्वायर ए बी सी इंटू बी बी स्क्वायर सी और सी ए इंटू बी ए बी सी प्लस सी स्क्वायर इंटू बी सी स्क्वायर बी। ये हमारा न्यूमरेटर आ गया, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं। तो बी ए स्क्वायर प्लस ए बी सी और ए बी सी दो बार है तो हम इसको क्या लिख लेते हैं, ट्वाइस ऑफ ए बी सी, 2ab प्लस सी ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर सी और लास्ट वाला सी स्क्वायर बी। ये हमारे सारे टर्म्स आ गए हैं। इसको हम इरेज कर लेते हैं कि हमें फर्दर इसकी ज़रूरत नहीं है। अब बस हमें क्या करना है, जो न्यूमरेटर्स हैं उनको अलग अलग कर देना है, ठीक है, सेपरेट आउट कर देना है। तो ये हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 टर्म्स है, हमें बस इनको अलग कर देना है। तो बी ए स्क्वायर को हम ऐसे लिख सकते हैं, बी ए स्क्वायर अपॉन ए बी सी, ठीक है, ये पहला टर्म था। दूसरा टर्म 2 ए बी सी अपॉन ए बी सी। जो हमारा तीसरा टर्म था वो कितना था, सी ए स्क्वायर अपॉन ए बी सी प्लस चौथा टर्म था सी स्क्वायर ए अपॉन ए बी सी। फिर फिफ्थ टर्म बी स्क्वायर ए, फिफ्थ टर्म था हमारा बी स्क्वायर ए अपॉन ए बी सी। सिक्स टर्म हमारा बी स्क्वायर सी अपॉन ए बी सी और लास्ट टर्म सेवेंथ बी सी स्क्वायर बी अपॉन ए बी सी। देखो कैंसिल आउट करके देखो, जो जो वैल्यूज़ कैंसिल आउट हो रही है, बी और बी कट जाएगा, एक ए और ए, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी ए बाय सी।
इधर तो ए बी सी पूरा कट जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। सी और सी कट जाएगा, ए तो ए बाय बी आ जाएगी इसकी वैल्यू। फिर ए और ए कट जाएगा और एक सी कट जाएगा, तो सी बाय बी आ जाएगी। आगे इधर ए और ए कट जाएगा और एक बी कट जाएगा, तो बी बाय सी आ जाएगी। फिर इधर भी सी और सी कट जाएगा और एक बी कट जाएगा, तो बी बाय ए आ जाएगी वैल्यू इसकी। और लास्ट वाले में बी और बी कटा और एक सी कट जाएगा, तो सी बाय ए आ जाएगी। ठीक है, ये सी बाय ए आ गई। अब ज़रा देखिए, ए बाय सी, ये वाला जो टर्म है ए बाय सी और सी बाय, ए बाय सी और सी बाय, ये क्या एक दूसरे का रेसिप्रोकल ही है। मतलब ये अगर हमारा टर्म है जिसको हमने एक्स माना था और इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो सी बाय, तो इसकी मिनिमम वैल्यू मैंने क्या बताई थी, इनकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 2 हो सकती है। ठीक है, तो ये वाले टर्म तो हो गए। फिर ए बाय बी और बी बाय, फिर से ए बाय बी और बी बाय ए, ये क्या है समझ लीजिए, ए बाय बी हमारा नंबर है जैसे एक्स माना था और उसका रेसिप्रोकल क्या है बी बाय, तो इनकी मिनिमम वैल्यू 2 हो सकती है। ठीक है, तो इनकी मिनिमम वैल्यू एक और 2 आ गई। अब फिर लास्ट बी बाय सी और सी बाय बी, ये भी एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, हम इसको यहाँ लिख लेते हैं बी बाय सी प्लस सी बाय बी, ये भी क्या है एक रेसिप्रोकल। तो हमारी तीसरी वैल्यू कितनी आ गई 2। तो एक 2 पहले से था, फिर एक 2 और आया, एक 2 और आया, एक 2 और आया, तो इस ये कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया हमारी वैल्यू 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2, तो वैल्यू आ गई 8। तो इस इक्वेशन की जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आएगी 8। ये इस क्वेश्चन का आंसर था। मेन इसमें कंसेप्ट ये था कि अगर आप किसी नंबर को ऐड करते हैं और उसके साथ उसका रेसिप्रोकल को ऐड करते हैं तो उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आती है 2, इक्वल टू 2 आएगी या फिर ग्रेटर देन 2 आएगी। थैंक यू।